नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। बोकारो में भगवान शिव और हनुमान की प्रतिमा तोड़ी गई। टेक्निकल और डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस की बड़ी टीम कर रही है आरोपी की तलाश, हालत पर भी कड़ी नजर। बोकारो में भगवान शिव और हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ हुई है। शिव और हनुमान जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर आंगन और मंदिर के सामने वाले मैदान में फेंक दिया गया है। शुक्रवार की रात को मंदिर में किसी ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया है। घटना बोकारो के माराफारी थाना अंतर्गत कासियाटांड़ के मंदिर की है। सुबह सुबह स्थानीय युवक जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि मंदिर की प्रतिमा तोड़कर फेंक दी गई है। मंदिर के आंगन में ही प्रतिमा के कई टुकड़े बिखरे थे। बोकारो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। बोकारो सिटी डीएसपी, मुख्यालय डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी व कई थानों के प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों ने जब इस संबंध में पुलिस से बात की तो पुलिस ने दावा किया है कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। टेक्निकल और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची है और सबूत इकट्ठा करने में लगी है। मंदिर में काफी संख्या में आसपास के ग्रामीण, महिला, पुरुष भी मौजूद हैं। इस घटना में किसका हाथ है, इसकी अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस स्थानीय लोगों से बात कर मामला सुलझाने में लगी है, लेकिन ग्रामीण आक्रोशित हैं और जल्द से जल्द इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। झारखंड में जमशेदपुर में हुई हिंसा के बाद राज्य के कई संवेदनशील स्थानों पर अलर्ट है। बोकारो में हालत नियंत्रण में रहे, प्रशासन इसकी पूरी कोशिश कर रहा है। झारखंड में कोरोना के 26 नए मामले, कुल एक्टिव केस की संख्या 150 के पार। देश भर में बढ़ते कोविड संक्रमण के बीच झारखंड में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। 2-4 दिनों के अंदर ही झारखंड में कोरोना के मामले 150 के पार हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26 नए मामले मिले हैं। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार रात जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 26 नए मामलों की पुष्टि हुई है। हालांकि 24 घंटे के अंदर 7 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद अब राज्य में कोरोना के कुल 151 एक्टिव मामले हैं। झारखंड में 24 घंटे में जिन जिलों में कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हुई है उनमें बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, गोड्डा, लातेहार, रामगढ़, रांची और सिमडेगा शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक रांची में 13 नए मामले, पूर्वी सिंहभूम में 5, गिरिडीह में 3, बोकारो, गोड्डा, लातेहार, रामगढ़ व सिमडेगा में एक नए कोरोना केस मिले हैं। वह रिकवर होने वाले लोगों में पूर्वी सिंहभूम के 3 और रांची के 4 लोग शामिल हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चतरा मुठभेड़ में शामिल 15 लाख के इनामी नक्सली इंदल गंझू ने किया सरेंडर। भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के झारखंड में रीजनल कमेटी मेंबर इंदल गंझू ने सरेंडर कर दिया। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की है। जानकारी के अनुसार झारखंड पुलिस की एक टीम ने इंदल से संगठन में शामिल नक्सलियों, हथियार और संगठन को सहायता पहुंचाने वाले लोगों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। झारखंड के विभिन्न जिलों को थाने में नक्सली इंदल गंझू के खिलाफ 100 से अधिक केस दर्ज हैं। पुलिस उसके खिलाफ दर्ज सभी केस की जानकारी भी इकट्ठा कर रही है। जल्द ही झारखंड पुलिस के अधिकारी उसके सरेंडर करने के संबंध में विधिवत घोषणा कर सकते हैं। इंदल गंझू का पूरा नाम इंदल उर्फ उमा उर्फ इंदल है। उसके पिता का नाम हरिहर भोक्ता है। वह गया के इमामगंज थाना क्षेत्र के असरैना गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ झारखंड में करीब 100 केस दर्ज हैं। नक्सल प्रभावित जिलों के एसपी को इसके खिलाफ दर्ज मामले का सत्यापन करने को कहा गया है। राज्य के शिक्षकों की अब सिर्फ बायोमेट्रिक हाजिरी ही बनेगी। सरकारी विद्यालयों के शिक्षक अब केवल बायोमेट्रिक उपस्थिति ही बना पाएंगे। इस माह से इसे अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि ई विद्यावाहिनी पोर्टल को अपडेट किया गया है। अब शिक्षकों के मैनुअल उपस्थिति बनाने का विकल्प समाप्त कर दिया गया है। अब ऑनलाइन उपस्थिति ही दर्ज होगी। शिक्षक के साथ कर्मचारियों के लिए भी इसे अनिवार्य कर दिया गया है। अप्रैल से वेतन भुगतान ऑनलाइन के आधार पर ही होगा। अब ई विद्यावाहिनी के नए वर्जन में उपस्थिति को लेकर जारी निर्देश कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड विद्यालय व सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के शिक्षक व कर्मी पर भी प्रभावी होगा। सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय के शिक्षक व कर्मियों को भी ऑनलाइन उपस्थिति के लिए ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर अपना पंजीयन कराने को कहा गया है। न्यू गिरिडीह रांची के बीच 17 से चलेगी इंटरसिटी एक्सप्रेस। रांची न्यू गिरिडीह के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस 17 अप्रैल से चलेगी।
ट्रेन को न्यू गिरिडीह स्टेशन से हरी झंडी दिखा रवाना किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक कोचिंग विवेक कुमार सिन्हा के हस्ताक्षर से इससे संबंधित सर्कुलर जारी किया गया है। यह ट्रेन न्यू गिरिडीह स्टेशन से चलकर धनवार, कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बरकाकाना, मेसरा व टाटी सिलवे होते हुए रांची पहुंचेगी। 13 कोच वाली इस ट्रेन में एक विस्टाडोम कोच भी होगा। इस कोच में कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियों के अलावा पारदर्शी छत होगी। इससे यात्री ट्रेन से बाहर की वादियों का खूबसूरत नजारा देख सकेंगे। मालूम हो कि कोडरमा बरकाकाना रांची रेल लाइन के निर्माण के बाद पहली बार लंबी दूरी की ट्रेन इस रेलखंड पर चलेगी। न्यू गिरिडीह से ट्रेन दोपहर 2 बजे रवाना होगी। कोडरमा से शाम 4:40 पर, बरकाकाना से शाम 7:15 पर व टाटी सिलवे से रात 9:07 पर रवाना होगी और रांची रात 9:30 पर पहुंचेगी। वही रांची से ट्रेन सुबह 6:10 पर खुलेगी। वही टाटी सिलवे से सुबह 6:30 पर, बरकाकाना से सुबह 8:10 पर व कोडरमा से सुबह 11 बजे रवाना होगी और न्यू गिरिडीह स्टेशन दोपहर 1:10 पर पहुंचेगी। DRUCC सदस्य अरुण जोशी ने नई ट्रेन चलाने के लिए मंत्री अश्वनी वैष्णव, सांसद अन्नपूर्णा देवी व सांसद समीर उरांव के प्रति आभार प्रकट किया है। झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन तैयार, 30 अप्रैल तक हैंडओवर करने की हो रही तैयारी। रांची के धुरवा में झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन बनकर लगभग तैयार हो गया है। जो कार्य बचे हैं उसे युद्ध स्तर पर पूरा करने का प्रयास चल रहा है। राज्य सरकार 30 अप्रैल को इस भवन को हाईकोर्ट प्रशासन को हैंडओवर करेगी। इसकी तैयारी की जा रही है। इस बाबत एक जनहित याचिका पर पिछले दिनों सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अंडरटेकिंग भी दी गई थी। न्यू बिल्डिंग के हैंडओवर होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के ऑफिस आदि शिफ्ट किए जाएंगे। संभवतः यह शिफ्टिंग छुट्टियों के समय की जाएगी। शिफ्टिंग के दौरान हाईकोर्ट के अधिकारियों व कर्मियों की छुट्टी भी रद्द रहेगी। यदि सब कुछ ठीक रहा तो गर्मी छुट्टी के बाद हाईकोर्ट का कार्य नए भवन में शुरू होने की संभावना है। 9 फरवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट की तत्कालीन चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर ने बिल्डिंग की आधारशिला रखी थी। न्यू ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य 18 जून 2015 से शुरू हुआ। नक्सलियों की आईडी की चपेट में आए बाप बेटे, धमाके से उड़े दोनों के पैर। रात भर जंगल में पड़ी रही पिता की लाश, बेटा भागकर गांव पहुंचा। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सल प्रभावित टोंटो थाना क्षेत्र इलाके में नक्सलियों की आईडी से एक और जान चली गई। पिता की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि घायल बेटा भागकर गांव पहुंचा। सीआरपीएफ कैंप में बच्चे का इलाज चल रहा है। रात भर ग्रामीण का शव जंगल में पड़ा रहा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे लाया जाए। नक्सलियों ने इन इलाकों में सुरक्षा बलों से बचने के लिए आईडी लगा रखा है, जिसकी चपेट में आने से कई ग्रामीणों ने अपनी जान गंवा दी। टोंटो थाना क्षेत्र के रेंगाड़ हाथू से सटे जंगल में आईडी फटा है। इस धमाके की चपेट में एक पिता और एक बच्चा आया। पिता की मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल है। मृतक की पहचान मटका कूड़ा के रूप में हुई है, जबकि घायल बच्चे का इलाज रेंगड़ा कैंप में चल रहा है। विस्फोटक में मटका कूड़ा के दोनों पैर उड़ गए थे। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। लातेहार के चंदवा में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या। लातेहार के चंदवा में चौथे वर्ग की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एचईसी में परमानेंट स्टाफ को मिला 2 महीने का वेतन। एचईसी में परमानेंट स्टाफ को 2 महीने का वेतन मिल गया है, लेकिन 1650 के करीब कैजुअल स्टाफ को वेतन नहीं मिला, जिसके विरोध में ठेका श्रमिकों ने एचईसी मुख्यालय को जाम कर दिया। कोडरमा के झुमरी तिलैया में मिला एक व्यक्ति का शव, जमीन विवाद में हत्या की आशंका। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया थाना क्षेत्र के सामंतो काली मंदिर के पास शनिवार को एक व्यक्ति का शव मिला है। शव की पहचान प्रदीप यादव 40 वर्षीय निवासी भंडरवा के रूप में हुई है। प्रदीप पेशे से मोटर मैकेनिक था। शव पड़े होने की सूचना पर पहुंची पुलिस व परिजनों ने देखा कि मृतक के सिर पर चोट के निशान हैं। ऐसे में मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जमीन घोटाला मामले में 7 आरोपियों को ईडी की कोर्ट ने 4 दिनों के रिमांड पर भेजा। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार 7 अभियुक्तों को न्यायालय के आदेश पर 14 अप्रैल को जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने ईडी की ओर से दायर रिमांड पिटीशन पर आज सुनवाई की। कोर्ट ने सभी 7 अभियुक्तों को ईडी के 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। बता दें कि ईडी की तरफ से 5 दिन की रिमांड मांगी गई थी। रिमांड अवधि कल से शुरू हो रही है। बेहतर इलाज के बाद ही सीएचसी से जिलों में रेफर किए जाएंगे मरीज। राज्य में पड़ रही गर्मी के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से बचाव को लेकर सभी सिविल सर्जनों को नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ NPCCHH भारत सरकार द्वारा तैयार मार्गदर्शिका भेजते हुए उसके अनुपालन की हिदायत दी गई है। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हीट रिलेटेड इलनेस के मरीजों की त्वरित पहचान करते हुए उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अधिक संख्या में मरीजों के रेफर करने पर
उसकी जो है अग्रिम सूचना जिला अस्पताल को देंगे। मरीजों को पर्याप्त उपचार सुनिश्चित करने के बाद स्थिति स्टेबल होने के उपरांत ही उसे रेफर किया जाएगा। सीएचसी अपने जिला अस्पताल से समन्वय बनाएंगे एवं अधिक संख्या में मरीजों के रेफर करने पर उसकी अग्रिम सूचना जिला अस्पताल को देंगे। कहा है कि लू लगने का प्रमुख कारण तेज धूप या गर्मी में ज्यादा देर तक रहना है। इससे शरीर में पानी और खनिज मुख्य रूप से नमक की मात्रा कम हो जाती है। ऐसे मरीजों को 108 एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल में पहुंचाकर उपचार सुनिश्चित की जाए। पलामू, गढ़वा और लातेहार में अवैध खनन मामले की जांच शुरू। 17 अप्रैल को हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पलामू प्रमंडल में अवैध बालू, पत्थर और कोयला के कारोबार की जांच शुरू हो गई है। जांच टीम 17 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जांच टीम का नेतृत्व आईजी असीम विक्रांत मिंज कर रहे हैं। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता पंकज यादव ने हाईकोर्ट में PIL दाखिल किया था। PIL के माध्यम से उन्होंने पलामू प्रमंडल में बड़े पैमाने पर अवैध खनन होने की बात कही थी। पूरे मामले में हाईकोर्ट में संज्ञान लेते हुए आईजी असीम विक्रांत मिंज के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया था। आईजी असीम विक्रांत मिंज के नेतृत्व में जांच टीम ने गढ़वा के भवनाथपुर थाना क्षेत्र के पाचा डुमर में बालू घाट का जायजा लिया था। वहीं पलामू के छतरपुर अनुमंडल क्षेत्र में कई स्टोन माइंस की भी जांच की थी। साथ ही पलामू, गढ़वा और लातेहार के खनन पदाधिकारियों से माइनिंग से संबंधित कागजात भी लिए हैं। कागजात लेने के बाद जांच टीम ने कई बिंदुओं पर खनन पदाधिकारियों से जानकारी भी मांगी है। अभी टीम कई इलाकों का दौरा करेगी और माइनिंग से संबंधित कार्यों को देखेगी। टीम 17 अप्रैल को झारखंड हाई कोर्ट को पूरी रिपोर्ट सौंपेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।